हेलो, वेलकम बैक। अगर सफलता पानी हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर में खाली मत बैठो। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम, सेल्फ हेल्प ओरिएंटेड मिशन। मैं मदद करना चाहता हूं आपके जैसे हजारों लाखों करोड़ों भाइयों का, जो अपने रिसोर्सेज से, बुद्धि से, विवेक से अपने आसपास के माहौल को तालमेल बिठा के, अपने आसपास के जरूरतों को समझ के उनको उस सुविधा मुहैया कराकर एक सफलता हासिल करे, मुकाम हासिल करे और अपना इतिहास लिख सके। दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। दोस्तों, मैंने बहुतों से सुना है, कई दोस्तों से, कई युवाओं से, कई लोगों से सुना है कि ऐसे बात करना और काम करना अलग अलग बात है। ऐसे बोल लेना और जब प्लॉट पर, फील्ड पर निकलते हैं हम तो कितनी असुविधाएं होती है। एक ऑफिस बनाना, फिर काम करना, इतना बारीकी से अध्ययन करना, फिर सेल करना वगैरह वगैरह, सारा परेशानी वो दिखा देता है कि ये संभव नहीं है, इतना आसान भी नहीं है बोल लेना और कर लेना। दोस्तों, 2-4-5 दिन पहले की बात है, आजकल गर्मी पड़ रही है। मैं रास्ते से गुजर रहा था, गर्मी बहुत तेज थी, तो मैंने आइसक्रीम खाने का मन बनाया। तो उधर से एक रिक्शा टाइप का चलता हुआ एक लड़का, जिसमें एक बॉक्स बना रहता है, उसमें आइसक्रीम बेचता है, आइसक्रीम रहता है। आइसक्रीम कुछ नाम था उसका, जैसे वादीलाल है या वगैरह वगैरह है। ये कोई लोकल ब्रांड ही था, लोकल ही था। तो मैंने उसको रोका और उससे लिया। 5-10 इस तरह का था, बताया वो ये है, वो है, मटका कुल्फी है, मटका में बना हुआ एक दिखाया, फिर एक रैपर लगा हुआ 5 रुपये का, फिर एक दूध, क्रीम वगैरह वगैरह, वो जितना था वो बताया कि ये। मैंने पूछा कि क्या सब है तुम्हारे पास, तो उन्होंने सारा चीज बताया। फिर उससे लिया और खा लिया। और उससे बात के क्रम में पता चला कि आखिर तुम जो बेच रहा है, तुम क्या ये वाला जो गाड़ी है तुम्हारे पास, छोटा वाला जो पैर से चलता है, चैन लगा हुआ रिक्शा टाइप का, और उसमें बॉक्स बना हुआ है जिसमें कूलिंग होता है, और फिर उसमें तुम सामान रखा है, तुम ये करता कैसे है? इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? तुमको देख के तो नहीं लगता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जो तुम 20-25 हजार, 50 हजार या जो भी एसेट बनता हो उसको खरीद के फिर तुम आइसक्रीम फैक्ट्री से, मान लो आइसक्रीम तो ला लिया, लेकिन ये गाड़ी, फिर उसका मेंटेनेंस, ये सारा कैसे करते हो? उसने बताया कि ये पास के शहर, जो यहाँ से 12 किलोमीटर है, पास के शहर से कोई फैक्ट्री वाला है, कंपनी वाला है, जो कि हमको ये गाड़ी दिया है, अपना ब्रांड नेम से वो गाड़ी दिया है, और मैं इस गाड़ी को सिर्फ चलाता हूँ। और ये गाड़ी दे दिया, उसका एक चार्जिंग पॉइंट है, मैं दिन भर काम करने के बाद शाम में आता हूँ और चार्जिंग लगाता हूँ, वो कूल होता है। फिर दिन भर मैं क्षेत्र में इधर उधर घूमता रहता हूँ। और जो सामान है, वहां का एक सेल्स पर्सन आता है जो हमको दे के जाता है, मेरे पास रोज सुबह अपडेट कर देता है या शाम में अपडेट कर देता है, जो सामान घटा बढ़ा वो हिसाब मिला के दे देता है। फिर मैं उसको चार्जिंग में लगा देता हूँ, रात में सो जाता हूँ। फिर अपना दिन में जब भी मैं नाश्ता वगैरह करके फिर निकलता हूँ, आसपास के गांव में जाके ऐसे बेचता हूँ। दोस्तों, मैंने पूछा कि तुम्हारा इसमें लागत क्या है? तो बताए मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट है। मैं, ना तो मेरा गाड़ी है, ना मेरा सामान है, ना कोई सुविधा है। सारा व्यवस्था, सारा सुविधा वो कंपनी वाला, फैक्ट्री वाला आके हमको मुहैया कराता है, सामान अपडेट कर देता है, फिर उसको चार्जिंग ठीक चल रहा है कि नहीं वगैरह वगैरह, सारा चीज, सारा मेंटेनेंस वो देता है। और मैं सिर्फ उसको बेचता हूँ बगल बगल वाला शहर में जाके। दोस्तों, यकीन मानिए, उसको देख के एकदम नहीं लगता कि आप वो पढ़ा लिखा है या कुछ है। हो सकता है वो नाम वगैरह जाने, सिर्फ पैसे गिनना और किसी तरह जोड़ जोड़ के, और वो बता सकता है, ना बोलने का ना कुछ करने का, वैसा भी कोई एबिलिटी भी नहीं था, लेकिन वो कर रहा था। बोले कि दोस्त तुम कैसे करता है? तो बेचता है और फिर शाम में वो कंपनी वाला आता है, पैसा भी लेता है और सामान भी अपडेट कर देता है इसको। तो मैंने पूछा कि तुम बेचते कितना हो और कैसे तुमको हो जाता है, कैसे कमाते हो तुम?
तो बोला क्या मैं 1,000 अगर बेचूंगा तो 350 रुपया 35%, 350 रुपया हमको देता है। 1,000 रुपये का अगर सेल होता है तो 350 रुपया हमको दिया जाता है। यानी अगर आप हिसाब लगाते हैं तो वो 35% आता है। दोस्तों मैंने पूछा कि तुम 1,000 का बेच पाते हो क्या दिन भर में? बोला कि बिल्कुल, मैं कम से कम 1500 का बेचता हूं, अगर मौसम गर्म रहा तो 4,000 3,000 का बेचता हूं। और बोले कहाँ बेचते हो, इसका मार्केट प्लेस, तुम तो गांव चले जा रहे हो, गांव में ये सब बिकता है क्या? बोला गांव में खूब बिकता है और गांव में ही बिकता है, कोई जरूरी नहीं कि टाउनशिप हो और शहर में ही बेचे। मैं पास पास के गांव में जाता हूँ, एक बेल रहता है, रिंग करता हूँ, लोग समझता है कि आइसक्रीम वाला आया है बस। और मिनिमम अगर बिकेगा, ठंडा रहा मौसम तो 1,000 के लगभग बिकेगा, नहीं तो ये 1,500 2,000 2,500 3,000। मैंने पूछा तुम वर्किंग कितना सुबह निकलता है फिर शाम में घर जाता है? बोला कोई बात ऐसा नहीं है, मैं अपना आराम से नाश्ता उस्ता करके निकलता हूँ, फिर जब मन हुआ, फिर बगल वाला गांव में है तो घर आ जाते हैं, इसको पैडल मार के चलाना पड़ता है, फिर अपना आराम से जब मन हुआ सो भी लिए, आराम भी कर लिए, फिर जब मन हुआ निकल गए। बिका बिका बिकना ही है। तो मुझे आश्चर्य लगा कि देखिए ये जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो टेंशन, कोई लायबिलिटीज नहीं, और ये 35%, यानी अगर मिनिमम 1,000 बेचता है, सेल करता है तो 350 रुपये, नहीं तो ये औसत रूप से बोला 500 से प्लस में हम कमाते हैं रोज, 500 प्लस में हम कमाते हैं रोज। दोस्तों यकीन मानिए, ये सुन के हमको लगा कि नहीं, ये जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे काम कर सकता है। सिर्फ नो एजुकेशन, नो सेटअप, नो बिजनेस नॉलेज, कुछ नहीं, सिर्फ 5 का लेना है और 5 का सामान दे देना है, बस इतनी सी बात है। 10 का लेना है 10 का, मटका कुल्फी 25 का। तो इस तरह का ये सिस्टम है इसका बना हुआ। दोस्तों गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों मैं अब थोड़ा सा दूसरी बात करता हूँ। दूसरी बात, एक छोटी सी कहानी। जो एक साधु थे, वो स्नान करने किसी पोखर तालाब में गए, नदी में गए। वहां उन्होंने देखा, स्नान करने के क्रम में जब वो नदी में था तो एक बिच्छू डूबने वाला है, किसी भी तरह से डूबने वाला है। तो सोचा कि नहीं, ये भी तो जीव जंतु है। साधु का हृदय ऐसा लगा कि इसका जान बचाया जाए। उसने एक अपने हाथ को बढ़ाया और बिच्छू को पानी से ऊपर ले लिया। जब पानी से ऊपर ले लिया कि ये बचे, उसको सोचा किनारे तक उसको जमीन पर जाके डाल देंगे। तो जैसे ही वो हाथ में लिया, उसका जान बचाया, पानी में जैसे ही ये आया, बिच्छू क्या किया, पटाख से उसका ये काटने का जो डंस लगाता है वो काट लिया। बड़ी गुस्सा आया कि अरे इसका हम जान बचा रहे हैं, ये हमको काट रहा है। फिर वो दर्द से किसी तरह फिर गिर गया बिच्छू फिर डूबने लगा। फिर साधु को रहा नहीं गया, बोला नहीं, इसको हम फिर से हाथ में लेते हैं, इसका जान बच जाएगा। दोस्तों जब वो जान बचाया, फिर से उसको डंक लगाया। साधु को असहनीय पीड़ा हो रही थी, फिर भी वो किसी तरह समुद्र से, नदी से, जहां वो स्नान कर रहा था वहां से बाहर निकला और बिच्छू को जमीन पर रखा, और इस तरह से उसका जान बच गया। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात है कि साधु चूंकि शुद्ध प्रवृत्ति का था, ये मदद करना चाहता था, ये उसका जान बचाना चाहता था, इसलिए बार बार कोशिश किया कि उसका जान बचाया जाए। लेकिन एक बिच्छू, वो प्रवृत्ति उसका उस तरह का सोचता था, वो उसका काम ही था। साधु डंक का दर्द सह के भी उसका जान बचाया, लेकिन इस बात को वो बिच्छू समझता नहीं है और वो डंक ही लगाता है। तो दोस्तों यहाँ स्वभाव का फर्क है, इनका नेचर कैसा है, ये स्वभाव कैसा है, और बिच्छू का स्वभाव कैसा है, इसलिए हमको देखना है। अब देखिए वो आइसक्रीम वाले लड़के की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आपका नजरिया क्या है, आप सोचते क्या है। डेवलपमेंट तो नजरिए से स्टार्ट होगा। आप इस लड़के की कहानी से क्या सीखते हैं? दोस्तों मैं
यकीनन बता सकता हूं, आप इसको दो नजरिए से देख सकते हैं। या तो आपके पास सेटलमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ऑफिस है, सारा जुगाड़ है, तो आप देखिए कि आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो सेल कहाँ होगा। देखिए दोस्तों, रास्ते कितने हैं, सेल कितने हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप चैनल कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपको ऐसा लड़का मिल जाएगा अगर आप एज ए फैक्ट्री सेटअप आप पूरा एसेट लेके आ रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि अरे भाई ये सब होना नहीं है, मेरे पास ऑफिस नहीं है, मेरे पास जुगाड़ नहीं है, मेरे पास पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह नहीं है, तो फिर आप वैसा भी कर सकते हैं जो जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो रिस्क है, कोई दिमागी परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह का जुगाड़ आपके आसपास उपलब्ध है। आप घर से बाहर निकलिए, धक्के खाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन घर में खाली मत बैठिए। ये रतन टाटा जी का जो कहा हुआ है, किसी मैनेजमेंट वाला मीटिंग में बोल रहे थे, तो ये 100% सच करके दिखा सकते हैं। और हम अपने एसेट, एनवायरमेंट वगैरह वगैरह का रोने के लिए तो पूरा लाइफ है, बहाने बनाने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है। किसी भी चीज को आप बहाने से बना सकते हैं कि ये मेरे पास नहीं था, ये मैंने नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जब आप घर से बाहर निकलेंगे, धक्के खाएंगे, रोज नए चीज सीखेंगे, करने का जज्बा निकलेगा, तो फिर आप करेंगे। आप जब खोजेंगे तो मिलेगा। जिन ढूंढा वही, जिनको जो ढूंढते हैं वही पाते हैं। आप बाहर तो निकलें, सारा आसमान खुला हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, घर से बाहर निकलिए, देखिए जुगाड़ बहुत है, सिस्टम बहुत है, मायने बहुत है, आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो 20 कदम का रास्ता निकलेगा। दोस्तों एक छोटी सी बात, जब आप पानी का धारा एक निकालते हैं, जब पानी गिराते हैं, तो एक सीध में लकीर में बढ़ता है। आप उस रास्ते को रोक दीजिए, अगर धारा में दम है तो वो फिर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। आप अपने अंदर जो फ्लो है उसको बाहर तो आने दीजिए, दुनिया तो देखने दीजिए। व्यवस्था है, समय भी साथ देगा। आप दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप जरूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहेंगे। आप कमेंट्स करते रहें, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। दोस्तों